अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, पंजाब पर एक दफा फिर तमाम सियासी जमातों की नजरें हैं और जो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है वो पंजाब एक दफा फिर से नजर आ रहा है। खान साहब ने लास्ट वीक 26 नवंबर को अपने जलसे में, जो पिंडी में जलसा हुआ, वहां पे ऐलान किया कि केपी असेंबली और पंजाब असेंबली से इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं दोनों सूबों से, उनकी इस हवाले से जो है मुशावरत ली जाएगी, उनसे मशवरा किया जाएगा और फिर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। कल इमरान खान साहब की जो है परवेज इलाही साहब से मुलाकात हो गई। उसके बाद आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था वो भी हो गया। अब बातें ये सामने आ रही हैं, खान साहब ने एक और ऑप्शन दे दिया है कि अगर हुकूमत इंतखाबात की तारीख दे देती है तो फिर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि शायद गवर्नर राज की तरफ भी मामला जा सकते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ भी मामला जा सकते हैं। लेकिन कल राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि अगर असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो हम इलेक्शन में भी जाने के लिए तैयार हैं। तो पंजाब में इस वक्त खिचड़ी पक क्या रही है, इस हवाले से हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। और हमारे साथ सीनियर सहाफी लाहौर से ही जुल्करनैन ताहिर साहब मौजूद हैं। इन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है, मुसलसल डॉन अखबार में रिपोर्ट कर रहे हैं। इनसे जरा अंदर की खबर जानने की कोशिश करते हैं कि पंजाब में इस वक्त सीरियसली कौन से ऑप्शन पे गौर हो रहा है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर बताइए, थैंक मुख्तलिफ थैंक यू वकार बयानात साहब। आ रहे हैं। कभी इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि हम असम्बलियां तहलील करेंगे, कभी कहते हैं कि संजीदा बातचीत हो सकती है हुकूमत से। तो आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं कि अंदर कौन से जो है वो नुक्ते पे सीरियसली डिबेट चल रही है इस हवाले से? देखें, सीरियस डिबेट तो इसी पे ही है कि असम्बलियां नहीं टूटनी चाहिए और इलेक्शन जो है वो अपने टाइम के ऊपर हो। और पैरेलल इन्होंने एक जो शोशा छोड़ा है पीडीएम ने कि नेशनल असेंबली 1 साल आगे तक जा सकती है, प्रोविजन है इसकी लॉ में। तो अपेरेंटली उसको भी उसी तनाजुर में ही रीड किया जा रहा है कि ये पंजाब और केपी का जो मामला करने जा रहे हैं, तो इनको उनको बताएं कि भाई, अगर आपने यहाँ पे असेंबली एट द एंड ऑफ द डे तोड़ दी, आपको जो इलेक्शन अक्टूबर नवंबर है वो भी नहीं मिलना आपको। वो 24 में मिलेगा, 24 अक्टूबर नवंबर में जाके मिलेगा। तो इसको तो इस तनाजुर में अगर आप देखें तो एक ये मामला है। बाकी जो मेन चीज है कि अगर आप पंजाब देखिए, केपी का तो इतना इशू नहीं है। केपी में पहले भी गवर्नमेंट थी, पिछले और में भी पीटी गवर्नमेंट थी, अब भी पीटीआई की है। और आगे जब भी इलेक्शन होगा, जिसे आप कह लें कि 90% चांसेस यही है कि पीटीआई रिटर्न टू पावर इन केपी। असल मसला तो पंजाब का है, सारी बिल्कुल। बैटल ग्राउंड ही पंजाब शिफ्ट हुई हुई है। तो पंजाब में अगर आप ये देखें कि अ, नून लीग जो है इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। अगर हम पीछे चले जाए, आज नवंबर है, पिछले नवंबर तक नून लीग का ही इस पे पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड था। क्वेश्चन ये है कि अब नून लीग की गवर्नमेंट तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो पीटीआई पीएमएलक्यू की कोलिशन गवर्नमेंट है। और नून लीग के लिए तो ये एक तरह की बड़ी बड़ी विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। खान साहब ने अनाउंस कर दिया कि मैं असेंबली तोड़ रहा हूँ, तो इनको तो चाहिए था कि कोई 8-10 लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते और ना भी करते, वैसे ही नारे लगा देते जी बल्ले बल्ले होगी। आप तोड़े, तोड़ के इलेक्शन करवाएं, उसके बाद इलेक्शन में हम आपको हराएंगे और हम इधर गवर्नमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो इन्होंने अपोलोजेटिक स्टांस लिया है, स्पेशली पीएमएल नून ने पंजाब में, कि हम किसी सूरत में भी खान साहब को असेंबली नहीं तोड़ने देंगे, तो ये एक तो बड़ा पुअरली रिफ्लेक्ट कर रहा है इनकी सियासत पे। और एट द सेम टाइम ये एक एडमिशन भी है, ओपन एडमिशन है, कि हम जो है पंजाब में खान साहब को डिफीट नहीं कर सकते। मतलब कम से कम आप पूरा मीडिया में तो मैसेज दे ही रहे हैं, और आपके जो इनर सर्कल में ये चीजें चल रही हैं कि मुश्किल है इस टाइम। इमरान खान जो है वो पॉपुलैरिटी के घोड़े पे सवार है, तो हम उसको वहां से घोड़े से नीचे नहीं गिरा सकते। तो मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब हैं या आपकी नून लीग के बाकी लीडर हैं, और इवन जो आपके जितने बड़े बड़े आप तजिया निगार हैं, वो कह रहे हैं कि जी खान साहब असेंबली नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ेंगे। मुझे सबको पता है कि चीजें इतनी आसान नहीं है।
कि अगर आप पंजाब में असेंबली तोड़ते हैं तो इस चीज की क्या गारंटी है? पहली सबसे नंबर वन बात कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। बिल्कुल, सबसे मेन अगर चीज। आप पीटीआई लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि आप सवाती साहब का केस इन पॉइंट है, इसको ले लीजिएगा। तो आप देख लीजिएगा कि ये क्या एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। आज उनको ले से बलूचिस्तान में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ था कि किसी एक ऑफेंस पे इतनी नंबर ऑफ एफआईआर जो 2021 है उनके ऊपर शायद तो नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद एफआईआर भी हुई और अब वो बलूचिस्तान में उनको मूव कर दिया गया, वहां पे रिमांड लिया जाएगा। तो पॉइंट इज दिस के खान साहब की तरफ से मतलब राइट नाउ मैं पीटीआई पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि उनके लिए भी आसान नहीं है असेंबली तोड़ के। एक चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस जो हर उनका दूसरा लीडर कर रहे हैं तो हाई से आ जाएंगे। पंजाबी कहते ने बेटा जी है तो जो मैदान च उतरोगे तो पता लगेगा। तो पॉइंट इज दिस कि जब आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट का जो है साया साथ में ना हो, आप प्रोटेक्शन ना हो, उसके बगैर या उसके अगेंस्ट लड़ना है तो दैट इज नॉट इजियर। आप बाईपोल में तो आप चीजें ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन जनरल इलेक्शन में हमने देखा है अभी रिसेंट 2018 का भी है या उससे भी पीछे चले जाए तो कहीं ना कहीं हमें रोल एस्टेब्लिशमेंट का नजर आता है उसमें। तो डेफिनेटली जब अगला इलेक्शन बड़ा इलेक्शन आएगा, पंजाब का कर लें या केपीके की ये डिसॉल्व कर देते हैं, तो वहां पे आप उनका रोल रूल आउट नहीं कर सकते। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इन दैट क्लास सेंटेंसेस में इन दैट कॉन्टेक्स्ट के इतना आसान नहीं होगा पीटीआई के लिए भी कि असेंबली डिसॉल्व करना। इस चीज की गारंटी नहीं है कि वो वापस उसमें आए। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो नून लीग की स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अपीयर्स टू बी वेरी वीक और रादर टिमिड, कि जिसमें आप बता रहे हैं कि जनाब हम लड़ नहीं सकते, हम बड़े मसले मसाइल हैं, बड़ा बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च होगा, असेंबली दो असेंबलियों के पहले इलेक्शन हो जाएंगे, बाद में दो असेंबली और नेशनल असेंबली तीन असेंबलियों के बाद में होंगे, तो हम तो ऑलरेडी डेट में फंसे पड़े हैं। तो इस चीज को तो कोई भी बाय नहीं करता ना। अब सबको ही पता है कि कितने आप सिंसियर होते हैं पैसे बचाने के चक्कर में और बाकी मामला में। ये अच्छा, एक इसमें छोटा सा ओवरव्यू था टोटल सिनेरियो का। जी जी। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो जिस तरह से लॉजिक दे रही है नून लीग अर्ली इलेक्शन ना करवाने का, जाहिर है जैसे आप कह रहे हैं कि उसको कोई बाय नहीं कर रहा। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि नून लीग जो है वो बैकफुट पे खड़ी क्यों है? अगर हम देखें 2018 का इलेक्शन हमारे सामने है, और पंजाब में खान साहब को जो पुश मिला था वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिला था। जो भी आजाद उम्मीदवार थे वो भी जो है वो बनी गाला लाला के पीटीआई उनको ज्वाइन करवाई गई। जनूबी पंजाब महाज जो था उसको भी पीटीआई के साथ शामिल किया गया। उसके बाद जो क्यू लीग है वो भी मुने सिलाई साहब का जो स्टेटमेंट है कल वाला, वो भी आपके सामने है। तो इस सारी सिचुएशन को फिर नून लीग मिस रीड क्यों कर रही है, क्यों बैकफुट पे है, किस चीज के वो इंतजार में है? इंतजार सिर्फ इशारे का है उधर से, इनफैक्ट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि 2018 की आपने बात की, उस वक्त पॉपुलर पॉपुलर पार्टी पंजाब में नून लीग थी पीटीआई से। पीटीआई के लिए सीटें कुछ ना कुछ मैनेज हुई, एस्टेब्लिशमेंट ने हेल्प किया। ये एक पूरी डिबेट है इस पे और इस डिबेट की फेवर में ये चीजें आ सकती हैं। राइट नाउ जो इनका इनको ये लगता है कि इनके जहन में 17 जुलाई वाला इलेक्शन है, क्योंकि जब से इमरान खान को आउट आउस्ट किया गया थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड टिल टिल टुडे उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। जुलाई में उन्होंने 20 जो पंजाब असेंबली की सीट्स थी बाई इलेक्शन में उन्होंने 15 जीती। इसके बाद एक खौफ सा बैठ गया नून लीग में, और नून लीग इस खौफ को निकालने के लिए तैयार नहीं है। और सिर्फ एक ही चीज वो बार बार अगर इंटरनल पार्टी मीटिंग्स में भी डिस्कशन होती है, वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कम्पीट नहीं कर सकते खान साहब को, सो इस बेटर नवाज शरीफ साहब इधर आए, वो होंगे तो वो आंख में आंख डालेंगे और जिसे कहते हैं कि पूरा पंजा आजमाई करेंगे, और हम इस पोजीशन में होंगे कि हम नॉक ऑफ कर सकें इन द प्रेजेंस ऑफ नवाज शरीफ, नॉक ऑफ करें कर सकें इमरान को इन द प्रेजेंस ऑफ नवाज शरीफ। तो दैट इज द मेन थिंग इनका अभी प्रॉब्लम है। और दूसरा यही है कि इनको लगता है कि समहाउ अभी एस्टेब्लिशमेंट ने इतना बड़ा क्लेम किया है, और उनके लिए इतना आसान भी नहीं होगा एकदम से ओपनली इंटरवीन करना इलेक्शन के लिए। तो ये मेरा ख्याल हाइंडसाइड पे ये देख रहे हैं कि अगर ये चीजें ऐसी ना हुई, मतलब स्टैब्लिशमेंट भी बिल्कुल न्यूट्रल रही
और किसी किस्म की और सपोर्ट ना मिली, तो टेबल के ऊपर तो इनको फिर नजर आ रहा है कि हम पंजाब नहीं स्नैच बैक कर सकते फ्रॉम पीटीआई। तो इसलिए ये 3 से 4 ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस है कि जी इसमें उसकी जो इंटरप्रिटेशन करना चाहें कर लें। लाइक यही है कि पंजाब असम्बली का सेशन राइट नाउ जो है वो चल रहा है, तो जब असेंबली सेशन होती है तो आप नहीं आ सकते, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते। वो कहते हैं कि ये नहीं, इसकी ये इंटरप्रिटेशन है, एक एक लीगल एक्सपर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करेगा, दूसरा ऐसे करेगा। तो हम जो है इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल देंगे, और जिस तरह आपके जरदारी साहब ने भी कहा जी कि मैं बाकी इंतजामात करूंगा, लेकिन बाकी इंतजामात करने भी उनके लिए मुश्किल है। देखें ये जो इमरान खान के हवाले से नो कॉन्फिडेंस मोशन था, वो एक पूरा सीन बना हुआ था। आपके पास 24 से भी ज्यादा एमएनए थे जो कि आपने अपनी बास्केट में रखे हुए थे। अभी तो एक बंदा भी ये शो नहीं करने की पोजीशन में है। अगर 2 से 3 बंदे इन्होंने ऑन बोर्ड कर लिए होते ना, तो फॉर आर कंजम्पशन, मीन फॉर मीडियाज कंजम्पशन, ये ले आते हैं उनको और धमाका कर देते जी कि परिंदे इनके कैंप से उड़ के फ्लाई करके पीडीएम के कैंप में आना शुरू हो गए, एक माहौल बनाने की ये कोशिश करते हैं। और आई थिंक इनके पास शायद एक आध बंदा भी नहीं है, क्योंकि कम से कम वीक टाइम तो हो गया, मोर देन 10 डेज आप कह लें। जब 28 को अपना 28 नवंबर उसमें 26 नवंबर को जो जी खान साहब ने 26 नवंबर को वहाँ खान साहब ने करना है। पिंडी में अनाउंस किया था। 26 नवंबर। सॉरी 26 नवंबर, हाँ हाँ जी जी। तो अभी तक कोई धमाका नहीं किया, तो इट मींस इट्स टफ नाउ, क्योंकि कोई भी एमपीए पहले उसने जुलाई का पेट है बाकी लोगों का जो एमपीए यहाँ पे अलीम खान बड़े बड़े थंप थे, खैर वो साहब तो लड़े नहीं, तो लेकिन उनकी पॉलिटिक्स राइट नाउ कहीं नजर नहीं आ रही है, नून में भी कोई जगह नहीं मिल रही। और अगर मिलती भी है तो आगे इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन में जीतने का सीन जरा मुश्किल लग रहा है। तो मेरे ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस के लिए इनके इनकी गेम नहीं है। तिवारी साहब अमूमन अगर उन्होंने जैसे कि वो बंदे ऑन बोर्ड करने होते ना, उन्हें क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़नी थी टीवी पे आके कि जी मैं नो कॉन्फिडेंस और मैं लेके आते हैं और हम करते हैं बंदोबस्त। तो ये इनके लिए मुश्किल है। अब नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहे गवर्नर, तो वो कर ले। 187 इनके पास हैं पीएमएलक्यू एंड पीटीआई के मिला के, तो वो भी कोई ऐसा जितना कोई मुश्किल काम है नहीं फॉर पीटीआई कि वो उसको डिफीट ना करें या उसको मीट ना करें ये इस चैलेंज को। फिर आपके पास गवर्नर राज का आ जाता है। गवर्नर राज तो डिक्टेटर्स लगाते हैं, तो नून लीग स्पेशली शरीफ जो है और नवाज शरीफ बैठे लंदन में अपने आप पे ये टैग नहीं लगवाना चाहेंगे, और वैसे भी बड़ा मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ कर देना है तीसरे दिन जाके इसको, इफ नॉट द फर्स्ट 2 डेज। तो फिर आखिरी इनके पास यही बचती है कि जी वो काफ लीग के जो वोट थे, चौधरी शुजात ने लेटर लिख दिया था, तो हम उसमें रिव्यू पिटीशन में गए हुए हैं, तो वो कोर्ट को ही बेल आउट दे दे। और यूजुअली हमने कोर्ट्स में ही देखा है कि इस टाइप के कई केसेस में अनलेस एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से इंटरवीन करके चीजें मैनेज ना करे किसी के लिए, तो होता नहीं है। तो उन्होंने ओपनली भी नहीं और सीक्रेटली भी नहीं, राइट नाउ तो इस पोजीशन में नहीं है। अभी तो जुमा 8 दिन नहीं हुआ उनके क्लेम को कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हम किसी पार्टी की तरफ नहीं है। तो ये बड़ी मुश्किल पोजीशन है फॉर पीडीएम राइट नाउ इन पंजाब। इनको सुकून से चाहिए अपना अपोलोजेटिक नैरेटिव को उठा के पीछे फेंकें, एग्रेसिव पॉलिटिक्स करें। अगर वो असम्बलियां तोड़ते हैं तो कहें हम लड़ने के लिए तैयार हैं और अपना होमवर्क करना शुरू करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि होमवर्क करने के लिए भी अगर आप शहबाज की एग्जांपल ले लें, हमजा शहबाज तो हाइबरनेशन मोड से निकलने के लिए तैयार नहीं है। वो इस दुख में बैठे हैं अभी तक साहब कि मुझसे चीफ मिनिस्टरशिप छीनी गई जुलाई में, तो मैं किधर जाऊं। ओ भाई आप पार्टी में आप प्रेपरेशन करें आप। अब जो इलेक्शन आ रहा है और आप आंख में आंख डालें खान साहब की और कहें खान साहब तो असम्बलियां कल की बजाय आज ही तोड़ो। दिसंबर 20 की क्यों डेट दे रहे हैं आप? एक भी डेट सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक स्टेटमेंट मुझे उठा के दिखाते हैं जिसमें इन्होंने ये आज का हो कि जी कल पीटीआई ने अपने इजलास में ये डिसाइड किया कि दिसंबर 20 के बाद हम इसको रिव्यू करेंगे कि किस दिन हमने असम्बलियां तोड़नी है। तो इट मींस ऑलमोस्ट आपके पास 20 दिन और हैं, तो आप आकर बताएं करें जी खान साहब क्यों भाग रहे हैं इससे। तो और दूसरा जो एक और नुक्ता मेरे जहन में ये आ रहा है कि शायद जो हुक्मरान जमात है
वो इस चीज पे भी तकिया करके बैठी है कि इमरान खान साहब के पास जो इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं वो इतने मैच्योर हो जाएं कि उनको जेल जाना पड़े, और अगर वो जेल चले जाते हैं तो उसके बाद हमारे लिए ग्राउंड खाली हो जाएगा। आज इमरान खान साहब ने जो है वो जो पार्टी इजलास था उसके बाद ये इशारा भी दिया है कि ये मेरे पे केसेस बना के मुझे जेल भेजना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल में शायद उनके जहन में ये भी है कि कल को अगर वो केसेस मैच्योर होते हैं तो उसका पॉलिटिकली फायदा जो है वो नून लीग को और पीडीएम को हो सकता है। जी देखिए, हमने 2018 बल्कि 2016 ऑनवर्ड भी देखा है, बड़ा ओपन रहा है सब चीज़ें। अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है और मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर जो केसेस हैं, ये काइंड ऑफ आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन के तनाजुर में ही ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिली है। और अभी चाहे ये नून लीग का मामला हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, और अब चूँकि बोथ आर इन पावर, तो अब इस पे आ जाएगा पीटीआई के लीडर्स पे और या पीटीआई के टॉप लीडर इमरान खान के ऊपर। तो देखें, उनको भी फिक्स किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई करने के अलावा उनको जेल में भी भेजा जा सकता है, लेकिन इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी होता है। तो राइट नाउ नून लीग के लिए ये अपने, जिसे कह लें कि अपने मसल्स के ऊपर खान साहब को डिस्क्वालीफाई करके जेल भेजना मुश्किल होगा। तो और फिर दूसरा ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इसमें मदद करती है, फिर अगेन पीटीआई ड्रैग करेगी एस्टेब्लिशमेंट को इन द पॉलिटिक्स कि जी ये देखें, ये हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं। तो मेरा ज़ाती ओपिनियन है, जितनी पॉलिटिक्स देखी है पिछले 20 साल में स्पेशली, मुश्किल है कि इमरान खान को ये जेल भेज सकें और मतलब एज़ ए होल उनको पॉलिटिकल रिंग से बाहर उठा के फेंक सके। मुश्किल लग रहा है मुझे, अनलेस कि इसमें फिर एस्टेब्लिशमेंट उसी तरह से ओपनली प्ले करेगी जिस तरह से 2018 में उसने किया था। तो अब राइट नाउ वो अफोर्ड नहीं कर सकती एस्टेब्लिशमेंट, आई थिंक सो। और एट लीस्ट आप कह रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, आगे चल के क्या सीन बनता है तो वो अलग बात है। तो थोड़ा बिल्कुल इनको ठीक है, स्ट्रेटजी बहुत अपनी रिविज़िट करने की ज़रूरत है। सही। पीएमएल उनको हाँ, डरना छोड़ें। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हैं कि उनको जो है ना अपने कुव्वत बाजू पे अब यकीन करना पड़ेगा और पंजाब की सिचुएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो हमजा शहबाज शरीफ साहब है उनको भी बाहर निकलना पड़ेगा और शायद अपने आप को उनको कन्विंस करने की जरूरत है कि पंजाब में हालात इतने भी बुरे नहीं है जितने हम समझ रहे हैं। अगर जल्द इंतखाबात होते हैं तो टफ टाइम वो पीटीआई को दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, जुल्करनैन जी। ताहिर साहब एक हमें एक प्रोग्राम में एक ज्वाइन। एक एक जी जी चलते-चलते लास्ट जी जी लास्ट कमेंट, मतलब इस पे ये जो सबसे ज़्यादा रट आई हुई है, हम सुनने में आ रही है कि जी इधर 2 असेंबली के इलेक्शन हो गए तो बाद में वो होंगे तो हम खर्चा नहीं उड़ा। आप इंडिया की एग्ज़ाम्पल ले लें, अभी गुजरात असेंबली का इलेक्शन चल रहा है वहाँ पे। हर असेंबली का जी इलेक्शन मुख्तलिफ उसमें होता है, नेशनल असेंबली का अलग होता है। तो इसमें ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है? आप वही चीज़ को दें, पब्लिक को डिसाइड करने दें। पब्लिक खान साहब के साथ है, फाइन, इधर जीतने दें। आप फिर उसके बाद आप ये टेंशन में मत जाएँ कि चूँकि नेशनल असेंबली का इलेक्शन जब होगा साल बाद, और भी अ लिटिल मोर, तो पंजाब में इनकी गवर्नमेंट होगी तो ये चीज़ें मैनूवर करेंगे, मैनेज करेंगे। नहीं, मैनूवर मैनेज करने की चीज़ों से ये भी निकले। खान साहब ने तो शायद अभी ताज़ा-ताज़ा उन्होंने कहा है कि हमें तो अभी मार पड़ी है ताज़ा, हम किसी अब सहारे की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी सहारे ढूँढने बंद करें, पब्लिक के पास जाएँ, जो पब्लिक वोट है वो इलेक्ट आप गवर्नमेंट करें, अल्लाह खैर सल्लाह। आई थिंक ये तो एक बहुत बड़ी विश है कि कभी किसी स्टेज पे ये सिचुएशन बन जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है और हम भी दुआ गो हैं कि इस स्टेज पे सिचुएशन आ जाए कि जो है वो पब्लिक के वोट का जो है उनको सहारा और किसी और तरफ सियासी जमातें ना देखें। बहुत शुक्रिया जी, जुल्करनैन ताज साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन थैंक करने के यू वेरी लिए। मच। उम्मीद है नाजरीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।